अपना पहला जॉब पाना सबसे टफ है, क्योंकि आजकल बिगिनर रोल्स के लिए भी एक्स नंबर्स ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो शायद आपको ये सवाल होगा ही कि बिना एक्सपीरियंस के मैं अपना फर्स्ट जॉब कैसे क्रैक करूं। तो बस आज यही बताने के लिए मैं आई हूँ कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं देन हाय, दिस इज रशी फ्रॉम मेटा इंट्रो। मैं इनकी करियर टीम से हूँ और मेरा गोल आपको आपकी ड्रीम जॉब तक लेकर जाना। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। और अगर आप यहाँ पहले से ही हैं देन मुझे लगा ही मैंने आपको पहचान लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं एंड दैट इज कि जीरो एक्सपीरियंस के साथ जॉब कैसे हासिल करें। फिर चाहे आप इंडस्ट्री ट्रांजिशन ले रहे हो या अभी कॉलेज से बाहर निकले हो, कैसे लैंड करें दैट फर्स्ट जॉब। मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जो आपको एटलीस्ट इंटरव्यू तक तो लेकर जाएगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जॉब आपके लिए एकदम सही है। मुझे पता है आपको लगेगा कि दृष्टि ये बहुत बेसिक है, हमें पता है, लेकिन मेरी बात सुनो। सबसे पहले ये पता लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किस रोल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि जो भी आपका ड्रीम करियर है उसमें कोई ना कोई पोजीशन तो ऐसी होती ही है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रोडक्ट मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है तो आपके सबसे पहले ये जानना होगा कि जूनियर प्रोडक्ट मार्केटिंग के कितने रोल्स ओपन है। मान लेते हैं कि 100 रोल्स ओपन है, तो यहाँ टाइम स्पेंड करने से पहले एक बार दोबारा सोच लेना चाहिए, बिकॉज ऑन द कॉन्ट्ररी ग्रोथ मार्केटिंग के 1000 रोल्स ओपन है तो आपको अपना एफर्ट वहाँ डालना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपके फर्स्ट रोल पाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि ऑड्स आपके फेवर में हो। थैंक्स, लव यू। पर फिर भी आप कंफ्यूज है देन डोंट वरी, आप जा सकते हैं chat.metaintro.com पर, वहाँ पे अपना रेज्यूमे अपलोड करो। हम आपको बता देंगे कि आप कौन से टाइप की जॉब ढूंढ रहे हो और उसके पोटेंशियल रोल्स कितने हैं। तो चलो, अब आपको पता चल गया है कि कौन से टाइप की जॉब आप टारगेट कर रहे हो, और जब जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो तो उसकी रिक्वायरमेंट्स देख के घबरा मत जाना, उसको रिक्रूटर्स की विश लिस्ट समझ लो। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में से 60% रिक्वायरमेंट्स भी मैच हो रही है देन आई वुड से अप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, ये एंट्री लेवल जॉब है, पे भी डिसेंट है और हम जो टारगेट कर रहे हैं उससे मैच भी हो रहा है, देन गो फॉर इट एंड अप्लाई। अब आपको पता है कि आप किस रोल को टारगेट कर रहे हैं, तो चलिए बात करते हैं टिप नंबर 2 की। कैसे बिना किसी एक्सपीरियंस से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज्यूमे बनाएं। इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से ये इजी रहेगा। नंबर 1, आपके पास एक वेल फॉर्मेटेड रेज्यूमे होना चाहिए। कैनवा पर बहुत सारे ग्रेट टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। डोंट वरी, ये मेरा रेज्यूमे है जिसे हम आज स्कैम करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक रेज्यूमे बन सकता है। सेकंड, आप जो भी रोल टारगेट कर रहे हैं उसको सबसे टॉप पे लिखना बहुत जरूरी है, लाइक माइन सेज कंटेंट क्रिएटर। नाउ नंबर 3, मेक श्योर कि आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सही से अपडेट करें, जैसे कि लिंक्डइन, ईमेल, फोन नंबर और जो भी सोशल हैंडल्स जो लगे आपको इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ट्विटर या अपने पोर्टफोलियो का लिंक, जस्ट लाइक हाउ आई डिड इन दिस। नंबर 4, अपना ऑब्जेक्टिव सेक्शन। अब पर्सनली मैं क्या करती हूँ, जो भी जॉब के लिए मैं अप्लाई करना चाहती हूँ उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को ChatGPT में पेस्ट कर देती हूँ और उसे प्रॉम्प्ट देती हूँ कि इसके हिसाब से मुझे एक अबाउट मी सेक्शन लिख के दे, लाइक अराउंड 4 सेंटेंसेस। मैंने ये ऑफलाइन किया है, पर अगर आपको एग्जैक्टली जानना है कि इसे कैसे करते हैं देन एक वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, यू कैन चेक दैट। But this could be your about me section. Now coming to number 5, the most important thing, आपका work experience section. अब आपको लगेगा कि दृष्टि work experience नहीं है इसीलिए तो ये वीडियो देख रहे हैं, तो अब ये कैसे लिखे? Don't worry, wait, बताती हूँ। अरे रुको जरा, सब्र करो। तो बहुत ही सिंपल है कि आपने कॉलेज में कोई स्टॉल लगाया था, कोई फेयर में पार्ट लिया था, क्या उस स्टॉल का प्रॉफिट हुआ था? जी हाँ सर। उसके KPIs क्या थे? उस स्टॉल लगाने के लिए आपने क्या क्या ड्यूटीज की थी, आपका रोल उसमें क्या था, ये सब जाएगा आपके वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन।
नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, बहुत ही सीरियस हूँ, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो कोई भी हो। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं कॉलेज या स्कूल टाइम में जो आप अभी नहीं सोच रहे। दैट इज इंटर्नशिप्स, वॉलंटियर वर्क। क्या आप स्पोर्ट्स की टीम के कैप्टन थे? वो भी जाएगा आपके वर्क एक्सपीरियंस से में। क्या आपने कोई फ्रीलांस वर्क किया था, 1 और 2 प्रोजेक्ट्स किए थे, कोई प्रोजेक्ट के कैप्टन थे? वो भी जाएगा वर्क एक्सपीरियंस में। आई एम नॉट किडिंग एट ऑल। अगेन, वर्क एक्सपीरियंस होता है तो उसको अपने रेज्यूमे में मेंशन कर देना चाहिए। बस ध्यान रखना वर्क एक्सपीरियंस के नीचे सिर्फ 3 और 4 बुलेट्स हो जो आपके अकम्पलिशमेंट्स को अच्छी तरह से क्वांटिफाई करते हो। ये भी ठीक है। और अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है देन डोंट वरी, आप media@metaintro.com पर मेल करो। वहाँ पे करियर टीम्स में से कोई ना कोई आपकी मदद कर ही देगा। ईमेल आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रही हूँ, सो बी अश्योर्ड। नाउ नंबर 6, आपका एजुकेशन सेक्शन। अगेन, एजुकेशन होता है, फिर चाहे वो कॉलेज की डिग्री हो या कोई कोर्सेरा का सर्टिफिकेट, सब जाएगा आपके एजुकेशन सेक्शन में। बस ये ध्यान रखना कि आपका एजुकेशन जो भी रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेवेंट हो। एंड लास्टली नंबर 7, योर स्किल सेक्शन। हम सॉफ्ट स्किल्स को बहुत ही लाइटली लेते हैं, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ही। तो आपके लाइफ स्किल्स को अपनी स्किल सेक्शन में लिखो। इसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन में से कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स ढूंढो जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस रोल और आई हैव दैट, उसको भी अपने स्किल सेक्शन में मेंशन कर दो। एंड दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड अ रेज्यूमे विथ 0 एक्सपीरियंस। नंबर 1, सबसे पहले ये फिगर आउट करो कि आप कौन से रोल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बट डोंट बी लिमिटेड टू दैट। दूसरे सिमिलर रोल्स के लिए ओपन रहो। एंड सेकेंडली, अपने रेज्यूमे को इस तरह से बिल्ड करो कि वो रेज्यूमे ऐसा कहना चाहिए कि हे रिक्रूटर, आई नो कि मेरे पास ये सारे स्किल्स नहीं है, बट मेरे ये लाइफ स्किल्स है जो ट्रांसफरेबल है इस रोल के लिए और बहुत ही रिलेवेंट भी है। अब आप कहेंगे कि दृष्टि, तुमने शुरुआत में तो 3 सीक्रेट बोला था, तो 3rd सीक्रेट ये है कि मेटा इंट्रो के डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको करियर रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए होगी वो मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको चाहिए देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।